अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलिल इस्लाम व शर्रफना बिहफ़लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व ग़दिना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल अयूनि वल फ़ुआद व अला अस्हाबिही व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही व औलियाई उम्मतिही इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم قادری املا رہے یا غوث اعظم بی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا अक़ीदे का इज़हार कर रहा हूं और इज़हार अक़ीदा के लिए इज़हार अक़ीदत बहुत जरूरी है। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरिया जश्न अज़ीम मिलाद नबी। बात सही है ना, और बिल्कुल सही है, यकीनी बात है। नाम मुस्तफ़ा से मुसीबत टलती है। हजरत सफीना मौला रसूलुल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम है। मुल्क शाम की तरफ समंदरी सफर से बहरावर हो रहे हैं, कश्ती में बैठे हैं। अल्लाह का करना फ़आलुन लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहे करे। रब्बे कदीर का करना ऐसा हुआ, कश्ती टूट गई, तख्ते अलग हो गए, एक तख्ता मिल गया हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला, और उसी के सहारे से आप किनारे तक पहुंच गए। अब जैसे ही किनारे के करीब पहुंचे तो एक मुसीबत से आपने छुटकारा पाया, और उससे बड़ी मुसीबत सामने है, यानी शेर खड़ा हुआ है, जिसको अरबी में हैवाने मुफ्तरिस कहा जाता है, चीड़ फाड़ करने वाला जानवर। शेर का काम जियाफत करना नहीं है, शेर का काम हिफाजत करना नहीं है। शेर हमेशा आता है तो खतरा ही लेकर के आता है, मगर याद रखिएगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब, मैं बात सही कर रहा हूं तो सब बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और यकीनन कर रहा हूं सुभान अल्लाह इसलिए बुलवा रहा हूं। अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जिस जमात को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह की हम्द करते हैं और गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क़ारी साहब क़िबला तवज्जो है माशाअल्लाह, गौर फरमा रहे हैं। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा सामने शेर खड़ा है। आपको किसी दुनियादार की याद नहीं आई, मदीने के ताजदार की याद आ गई, और आपने आका करीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया और फरमाया अना मौला रसूलुल्लाह। शेर हमला करना चाहता है, चूंकि जानते थे इसका काम ही हमला करना है, लेकिन हवाला दे दिया गया। मिलादे मुस्तफा से बात बिल्कुल टच हो रही है। याद रखिएगा, आज जिनको सरकार का मिलाद समझ में नहीं आता, हमने कहा ये मिलादे मुस्तफा ही का करम है कि अल्लाह ने कायनात को बनाया है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, किताब का नाम अल मवाहिबुल लदुनिया, लिखने वाले इमाम कस्तलानी है, जुज़्व अव्वल का मुताला कीजिए। फरमाती है हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ शेर को हवाला दिया, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं सरकार का आजाद करता गुलाम हूँ। गोया ज़बाने हाल से कह रहे थे हमला करना है काम तेरा, बड़े शौक से हमला करना, लेकिन एक बात याद रख, पहले मेरा हवाला सुन ले, पहले रेफरेंस सुन ले, नबी से ताल्लुक और रिश्ता सुन ले। फरमाया मैं कोई आम नहीं हूँ, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं मदीने वाले का आजाद किया हुआ गुलाम हूँ। आका करीम का नाम सुना, अब शेर अब तक इरादा कुछ और रखता था, नबी का नाम सुनते ही इरादा चेंज कर लिया है। नाबालिग बच्चों को यहाँ ना भेजिए पैसा देने के लिए, इसलिए कि नाबालिग बच्चा शरीयत में मालिक हो सकता है लेकिन मुमल्लिक नहीं हो सकता, यानी मिल्कियत हासिल है लेकिन तमलीक उसको हासिल नहीं है। अगर आपको देना ही है, मैं नहीं कहता कि मुझे दीजिए आप, लेकिन अगर दिल कर ही रहा है, बात अच्छी लग रही है, हदिया और तोहफे पे सरकार फरमाते हैं तहादु तहाबु, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, मोहब्बतें पैदा हो जाएगी। तो इसका इनकार तो मैं नहीं करता, लेकिन आप आइए, आपसे पहले मोहब्बत हो जाए, फिर आपके बच्चे से भी मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया और आपने फरमाया अना मौला रसूलुल्लाह, मैं आका करीम का आजाद करता गुलाम हूँ। सरकार का हवाला सुनने के बाद अब तक जो शेर हमला करना चाहता था, अब उसने इरादा छोड़ दिया, बेशक गार्ड बन गया, मुहाफिज बन गया, निगहबान बन गया, साथ साथ चलने लगा। ऑपरेटर साहब इसमें थोड़ी सी सीटी जो आ रही है उसको सही कीजिए, माइक आपका ठीक है ना, तवज्जो है आपकी, गौर फरमाइए। सरकार का नाम सुनते ही उसने अपना इरादा चेंज कर दिया, ड्यूटी चेंज कर दी, अपना काम चेंज कर दिया। अब मैं संभल के सुन्नी मुसलमान हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं, ये जो सरकार को माअज़ल्लाह अपने जैसा बशर कहते हैं, इनको कभी लेकर के चले जाना चिड़ियाघर, और जहां शेर चारों तरफ बंद रहता है उसमें से धक्का देके आगे गया,
और कहना खड़ा हो, अपने आप को नबी के जैसा कहता है माअज़ल्लाह, तो बोल कि मुझे पहचान, मेरा नाम अब्दुल मालिक है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैंने कहा तू एक नहीं 40 पुश्तों तक के हवाले देता रहेगा, शेर अपना इरादा नहीं छोड़ेगा, तुझे लुक़्मा-ए तर बनाएगा। हमने कहा जब तेरा नाम मुस्तफा के नाम की तरह नहीं हो सकता तो तेरी जात नबी की जात की तरह कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रज़ा साहिबुल्लाह। तवज्जो है आपकी, गौर फरमा रहे हैं। इधर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, शेर निगहबान बन गया, पासबान बन गया। अब हमने कहा ये पहचाना कैसे? हवाला मिलने के बाद शैतान को शेर जरा सा हटा नहीं, फौरन अपनी जिम्मेदारी समझ गया। ये हवाला दिया क्यों जा रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारी उसने समझ ली। हमने कहा शैतान, इसको शेर को किसने बताया कि जिसका नाम ले रहा है वो कोई आम जात नहीं है? इसी को समझाना चाहता हूँ मैं। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मदीने के ताजदार पैदा हुए, मेरे लफ्ते जिगर जमीन पे तशरीफ लाए, सरकार अलैहिस्सलाम को कुछ ही घंटे गुजरे थे, कुछ ही सातें गुजरी थी। इतनी देर में फरमाती है, इज़राइल तो सहाबतन बैदा, मैंने देखा आसमान की तरफ से एक सफेद बादल आ रहा है। मोहब्बत से बोलिए तो सही सुभान अल्लाह, इसलिए कि नूर वाले के पास नूरानी बादल ही तो आएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बादल आता है। उसके बाद फरमाती है फग़य्यबतु अन्नी, अहले है वग़शियतहु फग़य्यबतु अन्नी, और उस बादल ने आकर मेरे महबूब को छुपा लिया, मेरी नजरों से ओझल कर दिया। हमने कहा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको सुन भी रही थी? फरमाया हाँ हाँ, इस समय तो मुनादी युनादी, कोई पुकारने वाला कह रहा था। हमने कहा सुनाओ क्या कह रहा था? फरमाया आवाज आती थी, कहता था तव्विफू बि मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मशारिकिल अर्दी व मगारिबिहा। आवाज आती थी मेरे महबूब को लेकर के चले जाओ, इसको पूरब की सैर कराओ, इसको पश्चिम की सैर कराओ, इसको उत्तर में लेकर जाओ, इसको दक्षिण में लेकर जाओ, वादखिलूहुल बिहारा, इसको समंदरों के अंदर भी लेकर के जाओ। उसके बाद फरमाया गया वारिसूहु अला कुल्ली रूहानी मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तुयूरी वल वहूशी। फरमाया हर जानदार पे पेश करो, इंसानों पर इसको पेश करो, जिन्नात पर इसको पेश करो, परिंदों पे इसको पेश करो, चरिंदों पर इसको पेश करो। हमने कहा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को कायनात में अभी पैदा हुए हैं, चंद घंटे गुजरे हैं, सारी कायनात में घुमाया क्यों जा रहा है? फरमाया आवाज आती थी लियारिफूहु बिस्मिही व नातिही व सिफतिही, ताकि कायनात की सारी चीजें पहचान ले। इसी को मोहम्मद कहा जाता है, इसी हसीन चेहरे वाले को नबी कहा जाता है। इसके नाम से पहचाने, इसकी जात से पहचाने, इसकी सिफत से पहचाने। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम से पूछा गया, तुम नबी को ज्यादा पहचानते थे या अपने बेटे को? फरमाया मैं अपने बेटे से ज्यादा अपने नबी को पहचानता हूँ, इसलिए कि कुरान पाक में नहीं बल्कि तौरात में नबी की वो खूबियां बयान की गई जो खूबियां हमारे बच्चों के अंदर हमें मालूम नहीं होती है। इसीलिए तो जमाने ने कहा रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत आला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐसी नारे तवज्जो है। सुभान जी। सरकार के मिलाद पे दलीलें मांगते हैं। किसी सुन्नी से किसी बदअकीदा ने कारी साहब कह दिया ये मिलाद कहाँ लिखा हुआ? बोले सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। यार इस जुमले पे आपको बोलना चाहिए ना। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। ये पंखा काय बंद कर दिया? अच्छा फाट, खैर फाट कहीं भी हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कारी साहब संबल को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, किसी कहीं से भी फाल्ट हो जाए। बात समझ गया ना? हाँ, उलमा की खास तौर से जिम्मेदारी है। अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात को। तवज्जो है। उसने क्या कहा? बोले मिलाद मुस्तफा हमारी तकदीर में लिखा है,
बोले ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा बात क्यों नहीं? कुरान कहता है कुल्ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। महबूब फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया। तो अल्लाह ने लिख दिया ना कि मिलाद मुस्तफा संभल के सुन्नी मुसलमान मनाएंगे, मनाते हैं, मनाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। बात चल रही थी हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब तक काफिले तक आप पहुंचे नहीं तब तक शेर आपका मुहाफिज और गार्ड बनकर के चलता रहा। जब काफिले में पहुंच गए पलट के आ गया। रिवायतों में यहाँ तक मिलता है जब वो शेर चल रहा था और जंगल से कहीं आवाज आती थी तो जिधर से आवाज आती थी उसी तरफ पलट करके देखता, इसलिए कि बादशाह जब चल रहा हो तो रियाया कभी सता ही नहीं सकती। जंगल का बादशाह दाएं बाएं देख रहा है, लेकिन आज जंगल का बादशाह भी आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी की खिदमत में है। अरे सुन्नियों अब भी नहीं समझे, जो कभी कभी बोल दी जाती है हम सहाबा की बात क्यों माने, उनको आइडियल क्यों बनाए। हमने कहा जालिम जरा गौर तो कर, ये मुस्तफा के सहाबा है जिनकी खिदमत को अल्लाह ने इस तरह कबूल कर लिया है कि दुनिया का खतरनाक जानवर भी उनकी बारगाह में अदब से खड़ा है और जमाने वालों को बता रहा है ये वो साथे हैं जिनको अल्लाह ने भी पसंद किया है, मुस्तफा ने भी पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा इकराम की शानों पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए, मगर एक बात बताता, मिलादे मुस्तफा को अगर साबित करने की जरूरत पड़ी तो किसी का बाप भी साबित नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो फिर मुस्तफा के सहाबा की जरूरत पड़ेगी। ये जुमला मैं ऐसे बिल्कुल साफ अंदाज में बोल रहा हूँ। और जो जुलूस सहाबा मनाने में लगे रहते हैं उनसे एक बात ये भी तो कह दी जाए कि जुलूस सहाबा तो निकालते हो, लेकिन सहाबा इकराम की हदीसें भी पढ़ लो जिनका वाज़ेह सबूत मिल जाएगा कि मुस्तफा का जुलूस निकालना भी कार्य सवाब। मिलाद मुस्तफा पे आप अगर दलील की बात करें तो सबसे बेहतर दलील मैं आपको एक दे रहा हूं। हालांकि जितनी दलाइल है सब बेहतर ही, लेकिन एक आसान दलील, बेहतरी के एतबार से, आसानी के एतबार से बेहतर। एक बात मुझे बताइए, मिलाद मुस्तफा आप मनाते हैं अच्छा समझ के कि बुरा? अच्छा, जल्दी बोले। बुरों के समझने से बुरा नहीं होता, समझ गए ना। अगर कोई बुरा समझ रहा है तो उसका तो कोई एतबार ही नहीं है। बात अच्छों की, अच्छे अगर किसी चीज को अच्छा समझ ले तो वो भी। मैंने कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माराहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा है। और तुम अच्छा समझते हो कि नहीं? हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। इमाम गजाली फरमाते एक सूफी साहब ने मिलाद मुस्तफा मुनाकिद किया। उसमें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 1000 किंदीले, 1000 चिराग रोशन किए। अब हर तरह के लोग आ जाते हैं ना, वकालत पढ़ ली है मियाँ तो थोड़ी सी किताबें पढ़ ली तो दुनिया का हाल खराब हो गया। अगर वकालत भी पढ़ना है तो आलिम बनने के बाद पढ़िए ताकि हालात दुरुस्त रहे। अब इन्होंने क्या किया? इमाम गजाली फरमाते हैं दावत की थी उन्होंने, आई ये मेरे घर मिलाद मुस्तफा है। ये आए, बहुत सारे हजरात आए, ये भी आए। और आने के बाद इन्होंने क्या किया? कदम रखा और रख के वापस जाने लगे। साहिबे खाना ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहा जा क्यों रहे हैं? आप जाने से पहले वजह बताइए, रीजन बताइए। कहा कि आपने इतनी फजूल खर्ची की है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद के नाम पर आपने फजूल खर्ची की है। कहा क्या फजूल खर्ची? इतने चिराग रोशन कर दिए हैं, ये 1000 चिराग जलाने की क्या जरूरत थी? उस सूफी साहब ने कहा अगर मैंने अल्लाह की मोहब्बत, रसूल पाक के इश्क और प्यार में और अकीदत में नहीं जलाए हैं तो आप चाहिए एक भी चिराग भूख से बुझाकर दिखाइए। आला हजरत इस वाक़ये को मलफूज शरीफ में बयान फरमाते हैं। हजरत इमाम गजाली के हवाले से भूख मारता रहा, एक चिराग भी बुझा नहीं। हमने कहा कहता क्यों नहीं? फानूस बल के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उसने नबी की मोहब्बत में चलाया था, पता चला नबी के इश्क में जो काम किया जाता है वो मिटता नहीं है। आला हजरत तो कहकर गए ना, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा। उसके बाद ये जाने लगे, उन्होंने कहा आप चिराग बुझाए, चिराग नहीं बुझा। अब मेरा इमाम जो फकीहुल नफ्स भी है, मुफ्ती आज़म भी है, तकवा भी है, परहेज़गारी भी है, तफक्कुर फिद्दीन की वाज़ेह मिसाल भी है, इमाम आज़म का जलवा भी है, अबू
अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गहराई भी है, इमाम मोहम्मद का तक़वा भी है, इमाम शाफ़ई की हदीस दानी भी है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ। ये जितनी आपने लाइटिंग की है, अगर पूरे संभल में आप रोशनी कर दो और लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर दो, कोई वहां भी कह ही नहीं सकता ये फजूल खर्ची है। इसलिए कि हम जानते हैं दलील की रोशनी में भलाई में फजूल खर्ची होती नहीं और फजूल खर्ची में भलाई होती नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलाद नबी। सुभान अल्लाह। एक बात और बोले मिलाद मुस्तफा सरकार के दौर में था। हमने कहा तूने मिलाद का माना क्या समझा, जरा इतना तो बता दे। जी जी। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आज तक ये माना ही नहीं समझ पाए। सही बात। नहीं समझा तो भूल भुलैयों में है। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, कभी इधर टक्करे मार रहे हैं, कभी उधर मार रहे हैं। तो आला हज़रत ने भी कह दिया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर रिश्तेदारों को नहीं कह रहा हूं मैं उनको कह रहा हूं जिनसे रिश्ता करना जायज ही नहीं। बेशक। बोलो इजहारे मसरत तो करो ना। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी से उल अकीदा बनाया। बेशक। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए और क्या हो सकती है। बेशक। बात समझ गए ना। और फरमा रहे कहते सरकार के दौर में मिलाद मुस्तफा कहाँ हुआ। हमने कहा मिलाद का माना क्या है। बच्चों को थोड़ा खामोश कर। मिलाद का माना क्या है। अब मेरी तरफ देखिए, आप सब खामोश थोड़ी करेंगे, एक आदमी करेगा वो कर लेगा अपना कमाल। देखिए मिलाद मुस्तफा का माना बताऊं। मिलाद मुस्तफा में क्या होता है सुनियो जरा। होश, खिरात, अक्ल, दानाई, कान, आंख, जिस्म, दिमाग सब हाजिर रखिए। क्या करते हो मिलाद मुस्तफा में। अगर आप मिलाद मुस्तफा के मौके पे नाचते हैं तो हमारी शरीयत नहीं कहती, लेकिन हम नाचते नहीं। ये मिलाद मुस्तफा ही तो हो रहा क्या नहीं हो रहा। जल्दी बोलो उन्वान क्या है। जश्न ईद मिलाद नबी। जश्न का माना भी खुशी, ईद का माना भी पुरमसरत मौका। और मिलाद का माना क्या है जरा समझ लीजिए सुनियो। मिलाद का माना अरबी के एतबार से देखा जाए तो विलादत का जिक्र करना, पैदाइश का तज़किरा करना। बस समझ गया। मैं मज़दरी मीमी में आ रहा हूँ, मज़दरी मीमी के अलावा उधर नहीं जा रहा हूँ मैं। समझ गया। मौइद जो आप जानते हैं इल्म जानते हैं, आपके लिए जुमले नहीं है, इनके लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए तवज्जो है ना। खतीब साहब का बहुत बड़ा कमाल है कि उन्होंने इस माहौल में तकरीर कर ली जबकि चारों तरफ से कीड़ों हशरातुल अर्द की क्या है पैदा पूरी तरीके से जो थी बौछार थी। और यहाँ भी हशरातुल अर्द है और कुछ और भी हशरातुल अर्द है कारी साहब, जिनके लिए कुरान ने कहा लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नती वन्नास, वसवसे डालने वाले सरकार के दौर में था। अबू बकर सिद्दीक अकबर इतने दिन रहे, उन्होंने कभी मनाया, फलाने मनाया। हमने कहा बिदअत को तू समझता क्या है। हम मिलाद मुस्तफा में क्या करते हैं बोलो। अब तक मैंने कोई उल्टी सीधी बात करी, सब सीधी ही सीधी कर रहा हो, उसके साथ उल्टी को मिलाया ही नहीं है। क्या किया जाता है। अल्लामा नकी अली खां से पूछते हैं। हजरत अल्लामा नकी अली खां की किताब जिसका नाम इज़ाक़तुल आसाम लिमानी अमल मौलिदी वल क़ियाम, उर्दू में जिसका नाम मिलादो क़ियाम है। आला हजरत के वालिद है अल्लामा नकी अली खां। आला हजरत फरमाते मैंने अपने वालिद से 21 उलूम हासिल किए हैं, उनका हवाला दे रहा हूँ मियां। हजरत अल्लामा नकी अली खां फरमाते हैं मिलाद मुस्तफा में क्या होता है। विलादत बासआदत का तस्किरा होता है, सरकार की मुद्दत रज़ाअत का तस्किरा होता है, आका करीम के हुसूल मर्तबा रिसालत का तस्किरा होता है, आका करीम अलैहिस्सलाम के इरहासात का तस्किरा होता है, मौजूदात का तस्किरा होता है, हुजूर के नशर फज़ाइल का बयान होता है, आका करीम के मनासिब मनाकिब का बयान होता है, खसाइस का बयान होता है। फरमाया उसके बाद आका करीम की सीरत पे नजर डाली जाती है, अखलाक व किरदार पे नजर डाली जाती है, आखिर में सलाम होता है। आपने एक जुमला और इरशाद फरमाया बीच बीच में बैठने वाले मेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ते रहते हैं, तो एक बार पढ़िए तो सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा यह सब होता है। उसके बाद सलाम हो गया, सलाम के बाद फिर फातिहा होती है, तक़सीमे शीरीनी हो जाया करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अब ये बताओ मेरे नबी की पैदाइश का जिक्र करना क्या गुनाह है। बोलिए बोलिए क्या गुनाह है। हरगिज़ नहीं,
हमने कहा जिक्र खैर उसी का किया जाता है जिससे मोहब्बत हुआ करती है। और मेरे नबी ने मोहब्बत करने वालों के लिए क्या फरमाया? हजरत अनस को उठाए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अनस अन्ना रजुलन सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिस्सा, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा आका कयामत कब आएगी? फकाला मतस्सा, सरकार कयामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया माजा आदत लहा, तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की? ला शैया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, सरकार मेरे पास अमल के एतबार से कोई तैयारी नहीं। ये जो डगर घूमते हैं, दो वक्त की नमाज पढ़ के अपनी नमाजों पे फख्र करने वालों, याद रखना शैतान का लक़ब ही आबिद था, लेकिन जब तकब्बुर किया और नबी के नूर को सजदा करने से इनकार कर दिया तब वो आबिद नहीं रहा, अज़ाज़ील मलऊन शैतान इब्लीस हो गया। इसलिए अमाल पे भरोसा नहीं है, ज़ाते मुस्तफा पे भरोसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबी का अकीदा है, फरमाया ला शैया। अभी उलमा इकराम बैठे, ला शैया महज तो आपने पढ़ाई होगा, पढ़ाया भी होगा, मंतिक की जबान में जाए, जिसको उर्दू में कहते हैं नाचीज, समझ गए? और नाचीज तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नाचीज होके भी पूरी चीज होती है। गौर फरमाइए, ला शैया, हुजूर मेरे पास कोई अमल नहीं है, फिर इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, बस मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता था। यार इन जुमलों पे नहीं बोलोगे तो कब क्या कहने हैं? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संभल के लोगों, कम से कम संभल के बोलो जरा प्यार से। पीछे वालों कब बोलोगे? अरे बोलिए, हाथ उठाने से थोड़ी बोला जाता है, मेरी तो जबान से बोलते हैं, तो आप लोग तो हाथ उठा के बोल, आप बोल जाइए, आवाज आ जाएगी इंशाअल्लाह। अभी कुव्वत समात काम कर रही है, शक्ल समात का मामला नहीं है अभी तो मैं जवाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की मतस्सा, हुजूर ने फरमाया माजा आदत लहा, कयामत की कुछ तैयारी की है? कहने लगे ला शैया, कुछ नहीं की है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, बस मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद क्या फरमाया? और इस जुमले का ये मतलब नहीं कि अब नमाजें छोड़ दो, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ज़कात ना दो, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा इस मोहब्बत में फिर आप झूठे साबित ना हो जाए। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह के हुक्म को मानता भी है, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है उनके तरीके पे अमल करता भी है। लेकिन ये सहाबी है, इतना अमल करने के बाद, अरे वो सहाबी जिनके लिए सरकार ने फरमाया याद रखो लौ अनफका अहदुकुम मिसला उहुदिन ज़हबा, फरमाया मा बलगा मुद्दहु औ नसीफहु, फरमाया सुनो, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तब भी वो उसका खर्च करना मेरे सहाबी के 4 किलो 90 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता, 2 किलो 45 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता। हमने का बदअकीदा इससे भी होश ले ले, जब तू नबी के सहाबी की तरह नहीं हो सकता तो ज़ाते मुस्तफा की तरह कैसे हो पाएगा? बेशक सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौर फरमा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर कीजिए जरा इधर, फरमाया अंता, उसको रहने दे, सही है, गौर फरमाइए, फरमाया अंता मआ मन अहबब्ता। अरे यहाँ बैठे हो ना आप लोग, अरे यहीं तो बैठे हो, कहीं और यही है ना, क्यों बैठे? बोलो, सरकार की महफिल में बैठे हो, किस लिए बैठे, किस तरह बैठे हो? खुश होकर ना, खुशी में बैठे हो ना, और जब खुशी में बैठे हो, मोहब्बत में बैठे हो, मोहब्बत है जब ही तो चले आए, वरना किसी के घर में एसी लगा होगा, किसी के अंदर पंखा है, किसी के यहाँ कूलर है, आराम से जाकर के मस्त बैठते आराम करते, लेकिन फिर भी चले आए, इसलिए कि उनको पता है कयामत की सख्तियों को खत्म करने के लिए मोहब्बत रसूल में डूबकर जिक्र मुस्तफा सुनना बहुत जरूरी है। सरकार ने फरमाया अंता मआ मन अहबब्ता, तो उसी के साथ रहेगा जिससे तू मोहब्बत करता है।
बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन हजरत अनस का स्टेटमेंट तो देखो कारी साहब। तकरीरें तो माशाअल्लाह आपने बहुत सुनी होगी और मेरी भी बहुत बात सुनी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताए देता हूँ। ये तबसरा मैंने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अभी जल्दी ही मुताला हुआ, तब मैंने हजरत अनस का ये तबसरा पढ़ा। पहले इल्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो जानते हैं मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, लेकिन हजरत अनस का जुमला सुनिएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। फरमाया सुनो सुनो, फ़अना उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर। फरमाया मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा उन्होंने जिक्र किया था सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये आने वाले शख्स ने कहा था, लेकिन हजरत अनस क्या कह रहे हैं? कहते हैं फइन्नी फ़अना उहिब्बुल्लाह फ़अना उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर। आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया, मुस्तफा का नाम लिया, इसलिए कि हजरत अनस जानते थे नबी की मोहब्बत भी खुदा ही की मोहब्बत है। अरे जब अल्लाह फरमा रहा है मैं युतिअर रसूल फकत अता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानता है, यानी जिसने सरकार की पैरवी कर ली उसने अल्लाह के फरमान को मान लिया। अल्लाह के यहाँ पैरवी नहीं होती है, इसलिए कि वहाँ पैर है ही नहीं, तो पैरवी क्या है? वहाँ पर क्या है? हुक्म को मानना है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने अपने महबूब से मोहब्बत और जो मोहब्बत का रिश्ता है उसको बयान फरमाया ना। रब ने क्या कहा? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हे महबूब आपने नहीं फेंकी कंकरी, फेंकी मुस्तफा ने है, लेकिन अल्लाह उसको अपना डालना बता रहा है। और सरकार की बारगाह में सहाबा आए, नबी के हाथ पर बैत कर रहे हैं। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। महबूब जो आपके हाथ पर बैत कर रहे थे वो हकीकत में अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत कर रहे हैं। हमने कहा इस इलाके और इस मोहब्बत को देखिए तो सही, शान मुस्तफा को पूरे कुरान में पढ़ते जाइए। फिर इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की बारगाह में आइए, आप बताइए आप क्या कहते हैं? तो पहले कहेंगे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ, बागे खलील का कुले शहबा कहूँ तुझे। हमने कहा और कुछ, कहने लगे अल्लाह की सरदाब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल या जो है जी जी माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, ये आवाज भी कुर्बान हुई तो मुस्तफा के नाम। हमारे गले बैठे, आवाजें बैठे, सीने बैठे, इसलिए कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं? हम आए यहाँ हमारे लिए, उठे भी वहाँ हमारे लिए, सरकार ही के लिए तो है। अच्छा, जिनको सरकार का मिलाद समझ में नहीं आता, मैंने कहा अगर गैरतमंद हो तो आसमान के नीचे से हटो, जमीन के ऊपर से जाओ। जी बेशक। कारी लईक साहब क़िबला, मैं दावा सही कर रहा हूँ, अपनी बात को साबित करके भी जाऊंगा, इसलिए कि माइल मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जिम्मेदार मैं हूँ। बात समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये मसला नहीं है कि उल्टा सीधा बोल के जाए फिर तौबा के लिए झिलाए। पहले तो बोलो ही नहीं उल्टा सीधा, सोच समझ के आओ बोलना क्या है। जो बोलो पहले मन में तोलो, और तोलने और बोलने के लिए आला हजरत को पढ़ते जाओ, फिर बिन सोचे बोलते जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस इमाम के कलम को महफूज कर दिया है। जिन जातों में महफूज किया था उनमें एक इमाम अहमद रजा खान की जात है। ये अलग बात है कि संभल में बहुत से कीड़े निकालने वाले खुद कीड़ों में चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, मगर फतावे रज़विया कल भी महफूज थी, आज भी महफूज। बात समझे कि नहीं समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कब कहा कि हम आला हजरत मानते हैं? हम मानते उसी वक्त हैं जब मुस्तफा ने बना दिया है, और आला हजरत के मसलक को मजबूती से थामे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। फतावे रज़विया उसूल की किताब भी है, उसूल फिक्र भी कह सकते हैं, उसको फिक्र भी कह सकते हैं। फिक्री एनसाइक्लोपीडिया नाम है उसका, मौसूअतुल फिक्रिया जिसको अरबी में कहा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन पहले आला हजरत के ताल्लुक से एक किताब लिखी गई 500 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान बहैसियत मुज्तहिद। उसमें मेरा ही वाहिद एक मकाला है अरबी में, जिसका उन्वान था कानल इमाम अहमद रजा खान, कानल इमाम अहमद रजा खान मुज्तहिदन फिल
मसाइल। उलमा इकराम जानते हैं फिर के बहुत सारे दर्जा, मुस्तहिद फिल शरा, मुस्तहिद फिल मज़हब, मुस्तहिद फिल मसाइल। पहले 2 दर्जे छोड़कर कारी साहब बाद के 6 दर्जे इमाम अहमद रजा खान में पाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात से हर एक को इख्तिलाफ करने की भी इजाजत नहीं है। जैसे आजकल लोग है भैया हम तो कर ले, आला हजरत ने इख्तिलाफ किया अपने बुजुर्गों से, हम कर लेते हैं। मैंने कहा आला हजरत उनकी हम पल्ला थे इसलिए कर लिया। अगर हमारे गांव के अंदर कोई मुक्तदी बिना जाहिल आदमी हो इमाम के खिलाफ बोल दे तो जमाना कहता है तूने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, इमाम साहब तो काबिल पढ़े लिखे हैं। हमने कहा जब गांव का एक आम आदमी हमारी मस्जिद के इमाम की तरह नहीं हो सकता तो चंद किताबें पढ़ के मुफ्ती बनने वाला इमाम अहमद रजा खान से इख्तिलाफ करने की जसारत कैसे रखता है? बात समझ गए कि नहीं? इसलिए हर तरह हर इंसान की बात नहीं मानना। ये देखिएगा इमाम अहमद रजा खान का मसलक हमें क्या बता रहा है। और इमाम अहमद रजा खान के मसलक का कमाल बताऊं, आला हजरत के खलीफा है, नाम हजरत जियाउद्दीन मदनी है, लक़ब है कुतुबे मदीना। आपके संबल में भी कोई कुतुब आराम फरमा रहे होंगे, है कोई बुजुर्ग कुतुब? हमने कहा वो कुतुब है हिंदुस्तान में रहते हैं, बनाए मदीने शरीफ से गए हैं, रहते इंडिया में है, मगर याद रखना शहजाद जिसका हवाला दे रहा है वो कुतुब बना भी मदीने से है और रहता भी मदीने में है। हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं दोपहर के 10 या 11 बजे थे, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। मैंने क्या देखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अपने इंतकाल के बाद, आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, इंतकाल के बाद ख्वाब में देख रहे हैं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार के मुवाजहा शरीफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के मुवाजहा में मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। इनकी आंख खुल गई, सोचा हो सकता है ख्वाब ख्वाब होता है, लेकिन हर ख्वाब बेकार नहीं होता, कुछ ख्वाब मकार भी होते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ाबतिन नुबुव्वतु फला नुबुव्वत बादी इल्ला अल-मुबश्शरा अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुल औ तुरा लहु। फरमाया सुनो नबुव्वत चली गई, अभी तो कोई नहीं आएगा मगर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, बशारतें हैं, मुजदे हैं, खुशखबरियां हैं। फरमाया क्या है? अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुल औ तुरा लहु। फरमाया सच्चे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा देख लिया गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज आला हजरत के लिए कुतुबे मदीना देख रहे हैं। फरमाया मेरी आंख खुली, दिल ने सोचा, सैयद साहब क़िबला तवज्जो चाहो। उन्होंने कहा कि ख्वाब है, हो सकता है बस यूं ही नजर आ गया, लेकिन दिल ने अंदर से कहा तू रहता मदीने शरीफ में है तो गुंबदे खजरा पे जाके देख क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। फरमाते बाबू सलाम से जैसे ही एंट्री की आंखें हैरत ज़दा हो गई। जिस इमाम को मैंने ख्वाब में देखा था हकीकत में मुस्तफा की मुवाजहा में खड़ा हुआ। दिल में ख्याल आया इमाम अहमद रजा खान से मुलाकात नहीं हुई, इंतकाल हो गया है, इंतकाल के बाद कैसे मुलाकात होगी? देखा सामने करीब गए, आला हजरत गायब। दोबारा फिर पलट के आया, उसके बाद फिर पहुंचे, फिर आला हजरत खड़े। जरा तवज्जो कीजिएगा, शमशाद भाई इधर देखिए, चाय के चक्कर में ज्यादा परेशान मत होना, वरना फिर ये चाय की मिठास में इतने गुम हो जाएंगे कि मैं इनको जो जामे मोहब्बत मीठा मीठा पिला रहा हूँ फिर उसकी तवज्जो ना हट जाए। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फिर देखा, फिर करीब गए, आला हजरत गए। तीसरी बार 3 बार देखा, चौथी बार नजर नहीं आया। मैंने कहा सुनियो वाकया मुकम्मल हो गया, बाबा बताओ क्या आपने नतीजा निकाला? कुछ नहीं, आपने निकाल रहे मैं दे देता हूँ। उलमा इकराम नतीजा देने ही के लिए तो आए। मोहब्बत से बोल तो जाओ यार, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो। अजीब मामला है कारी साहब, ना ये कीड़े चैन से रहने देते हैं ना वो कीड़े चैन से रहने देते हैं। दोनों तरह के नुकसान पे नुकसान ही पहुंचाते हैं। और फरमा रहे मैंने तो बहुत अच्छा लक़ब दिया है, वरना सरकार का सुनेंगे तो देखे अहलुल बिदाई किलाब व अहले नार। हुजूर फरमाते हैं जितने बिदाती गुमराह बद्दीन हैं सब जहन्नमी कुत्ते। तो सरकार और हुजूर से ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा समझदार ना बने। मौलाना कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा ये फतवा मुझ पे नहीं मदीने वाले पे लग जाएगा, इसलिए कि मैंने थोड़ी कहा, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, तभी तो आला हजरत ने कहा बहरे शिवली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा। समझ गए कारी साहब? घबराना नहीं, जिम्मेदार मैं हूं अपनी बातों। जो जब चाहेगा इंशाअल्लाह अपनी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के साथ हैं और हक कभी हमें रुसवा नहीं होने देता।
बेशक हम नबी से हवाला रखते हैं, नबी के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। समझ गए आप? एक दो शेर हो जाएगा। अब कारी साहब मैं तकरीर कर दूं। एक उस्ताद ने मदरसे के हमारे स्टाफ ने कहा है कि तुम नात मत पढ़ा करो। हालांकि मैंने कहा मैं नात क्यों पढ़ता हूँ, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। माशाअल्लाह। चलिए आपका हुक्म है तो पढ़ो। ये हवाले हमें रुसवा अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का, बोलिए तो सही यार, हमको मोहताज किसी का है ये ईमान के आए गिलहद में आका, क्यों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। ये उसी की तर्जमानी है। अंता मामल अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है ये ईमान लेके आए गिलहद में आका, क्यों अपने मंगतों को वो तन्हा। अभी मैंने एक मिसरा पढ़ा था, वो मुनासबत से था, इस्तिदलाल के तौर पे पढ़ा था। कारी साहब ने कहा दो तीन शेर और पढ़ दीजिए। अब कारी साहब इतने जमाने से मैं ये कलाम पढ़ता हूं, आपको ये नहीं लगता पुराना होगा? क्यों नहीं लगता? वजह क्या? नात पढ़ता हूं तो आती है महक तैबा से। पुराना इसलिए नहीं लगता। नात पढ़ता हूं तो आती है महक तैबा से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ये है मेरे नबी की शान। जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रज़ा साहिब क़िबला। मेरे लहजे, ऊंचा बोले, मेरे लहजे को वो मैला। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को आपने तीसरी बार भी देखा, चौथी बार नजर नहीं आए। मैंने कहा सुनियो, नतीजा मैं दे रहा हूं, ज़हनो दिमाग में बिठा के जाना। आला हज़रत का अमल, जब आला हज़रत बक़ैदे हयात थे, आपने कहा वो सुहेला नज़ारे फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कुत्ता मत पढ़ो। मैंने कहा सुनो, मुफ्ती आजम से पूछा गया, फरमाया वही पढ़ जो आला हज़रत ने लिखा है, इसी से आला हज़रत को बड़ी खुशी होगी। इसलिए कि हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो आला हज़रत के लिखे हुए की तर्जमानी कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आला हज़रत ने जब इतना कहा, मेरे नबी का दीदार हुआ। ये इमाम अहमद रजा खान है, इंतकाल से पहले भी नबी की बारगाह तक रसाई है, इंतकाल के बाद भी रसाई है। संभल के सुन्नी मुसलमानों, ये पैगाम लेकर के जाना, मैं रिजल्ट और नतीजा दे रहा हूँ, अपनी इस गुफ्तगू को कंक्लूज करके पेश कर रहा हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सरकार का दीदार किया है, इंतकाल के बाद भी इमाम अहमद रजा खान नबी के मुवाजहा में है। ये इस बात की दलील है, तू मसलक को मान तो सही, तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इमाम अहमद रजा खान का मसलक तुझे दरे मुस्तफा तक ले जाएगा। और फिर कहेगा, अब अहमद रजा खान की ज़बान में कहे, खुदा खुदा का
होगा यही हैदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरीयत ताज शरीयत जिंदाबाद। अब सुने, सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद का जिक्र सबसे पहले मेरे और आपके रब ने किया। किसने किया? ऊंचा बोलो। हमारे और आपके रब ने किया, और किया भी उनके सामने है जिनके यहाँ गुनाह का कोई तसव्वुर ही नहीं है, यानी नबियों की रूहों के सामने। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बातचीत ना करो भाई। देखो ये क्या सब शुरू हो रहा है, पानी और ये सब शुरू हो जाएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। इतने प्यासे नहीं है लोग, अगर ज्यादा प्यास है तो भाई पिला दे। फिर थोड़ी देर के बाद प्यास पानी पी लेंगे तो कहेंगे अब जरूरत महसूस हो रही है, तो फिर इस बहाने उठ करके जाएगा। हाँ गौर फरमाइए, इधर कर भैया, बातचीत मत करो, थोड़ी देर सुन लो मेरी, और अगर वाकई थोड़ा सा थकान हो गई हो तो छोड़ दो, मैं खत्म कर देता हूँ। तकरीर खत्म करने में वक्त नहीं लगता, ये वो वाला नहीं है कि साहब ट्रेन रुकते 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 होटल पे जाके रुकेगी, कहीं भी रोक सकते हैं। समझ के अपने हाथ में है। यहाँ आफत समावी नहीं है, आफत अर्दी है। तो जो है ना, और फरमाइए। खैर अहले इल्म समझ गया मैं कहाँ बोल रहा था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का की पैदाइश का जिक्र सबसे पहले हमारे रब ने नबियों की रूहों के सामने। कुरान पाक को पढ़िए। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो सरकार का मीलाद है, सरकार का मीलाद मनाता है ना, मिटता नहीं है, कामयाब हो जाता है। आप कहेंगे दलील क्या? मैं कहूंगा देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कदीर की बारगाह में उसके हुक्म के मुताबिक खाना काबा जमीन दोज हो गया था, जमीन पर आ गया था। तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म, आपने खाना काबा बनाया। कुरान कहता है पहला पारा पढ़ लीजिए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों मिलकर के खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। उसके बाद रब की बारगाह में हजरत इब्राहिम ने दुआ की, और मालूम है किस पे खड़े होकर की थी? उसी पे की थी जिस पत्थर को आज आप मकाम इब्राहिम कहते हैं। हज करने वालों ने देखा होगा, उमरा करने वालों ने देखा होगा, काबे के बराबर में ना देखा हो तो देख लीजिएगा फोटो में या यूट्यूब पे जाइएगा, जाकर सर्च कीजिएगा मकाम इब्राहिम, जिसके लिए कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को सज्जागाह और इबादतगाह बनाओ, यानी वहां नमाज पढ़ो। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस मकाम को मकाम इब्राहिम कहा जाता है, ये हकीकत में एक पत्थर था जिस पर हजरत इब्राहिम खड़े होते। खाने काबा की दीवार जितनी ऊंची होती, ये पत्थर भी उतना ऊंचा होता। जब आपको नीचे आना होता, ये पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। हजरत इब्राहिम की तारीख उठाए, कहीं ये लफ्ज नहीं मिलता है कि इब्राहिम पत्थर से कहते हो ये पत्थर नीचे हो जा, मुझे नीचे होना है। नहीं नहीं, इब्राहिम के दिल में ख्याल आता, पत्थर जान लेता। हमने कहा इस पत्थर पर अगर एक नबी खड़ा हो जाए, अल्लाह उसकी बरकतें ये अता फरमा दे पत्थर को कि पत्थर नबी के दिल की बात को जान ले, तो मदीने का ताजदार हमारे हालात से वाकिफ कैसे नहीं होगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद ताज शरीयत ताज शरीयत। अल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भी माने गौर फरमा रहे। जी जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में मांगा क्या? रब्बना वबअस फीहिम रसूला। गौर करना, उस पत्थर को कारी साहब 4000 साल से जायद हो गए, मगर उस पत्थर का निशान मिट नहीं रहा। मिट रहा है। जाइए आप जाके देखिए, आज भी पत्थर का निशान है। मैंने कहा इस पत्थर पर खड़े होकर मांगा किसको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी नस्ल में आखिरी नबी को भेज दे।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब का करना यह हुआ कि हजरत इब्राहिम के दो बेटे, एक का नाम हजरत इसहाक, दूसरे का नाम हजरत इस्माइल। 4000 से ज्यादा नबी हजरत इसहाक की औलाद से आए। हजरत इस्माइल की औलाद से कोई नबी नहीं आया, आए तो सिर्फ मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए। समझ में आई बात आपके? अब अल्लाह ताला की बारगाह में आपने दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम, आप उस पत्थर पर खड़े होकर सरकार को मांग रहे हैं। इसीलिए तो मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहिम, फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ जो उन्होंने उस पत्थर पर खड़े होकर के मांगी थी। हमने कहा 4000 साल नहीं, 4 लाख साल भी अगर दुनिया रहे और ये जो दुनिया रहे, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन पत्थर नहीं मिटेगा, पत्थर पर निशान नहीं मिटेगा। अरे मिटे कैसे? इसलिए कि उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने उसको मांग लिया है जिसका निशान, जिसका नाम, जिसका जिक्र ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा तेरा उस नबी को मांग लिया है। अल्लाह ताला ने उस नबी को मांगने की बरकत से इब्राहिम के पैरों के निशानात को भी क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हमने कहा तू आज की बात करता, हजरत इब्राहिम तो खाना काबा जब तामीर करके फारिग हुए तो सरकार को मांग रहे हैं। हुजूर की पैदाइश का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कारी नहीं है ना? अच्छा दूसरी बात, मिलाद आमद बोलते हैं, आना, तो कुरान की कितनी आयतें जो आने का जिक्र कर रही है? हमारे यहाँ किसी का तीजा 40वां होता है तो शुरू कहाँ से किया जाता है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, तो इसका माना क्या है? लक़द जाअकुम रसूल, यकीनन तुम्हारे पास आ गया वो रसूल। आने का जिक्र नहीं हुआ? बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? थोड़ा सा लेवल अपना उठाइए, मैं डाउन कर देता हूँ ताकि सेंटर में आकर के सारी गुफ्तगू होती है। समझ में आ रहा है? अच्छा अल्लाह का शुक्र है, चलिए आप अकेले सबकी तर्जमानी कर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम कुछ तो समझ में आ रहा है। गौर फरमा रहे हैं, एक आयत हो गई, दूसरी आयत बताएं, चौथे पारे को पढ़िए तो 11वां पारा था, चौथे पारे को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। इस जुमले पे जरा गौर करें। अगर बदअकीदा कहता हम मिलाद नहीं मनाते, हमने का कोई शिकवा ही नहीं, इसलिए कि मिलाद पर खुशी मनाना और एहसान अल्लाह ने जताया तो का यकीनन अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर। तो ईमान वालों का जिक्र इसलिए किया कि बात भी उनसे एहसान की जाए जो एहसान मानते हो। एहसान फरामोशों से कोई शिकवा नहीं होता। अरे आप दुनिया में भी तो बोलते हैं ना यार, अरे उसके साथ का एहसान करना वो तो मानता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एहसान सब पर किया है। और तो और तुम पर मेरे आका की नेमत ना सही और क्या शेर आला हजरत का नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह ने जिक्र किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कहा कि अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। हमने कहा आका हम आपका एहसान मानते हैं और मानते रहेंगे और अपने इमाम की ज़बान में कहेंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिसले फारस नद के किराए गिराते जाएंगे। बोलो गिराओगे? बेशक इंशाअल्लाह। बुलडोजर से नहीं, अकीदा मजबूत रखो, खुद गिर जाएगा। वो कहे मिलाद मुस्तफा मनाते हो, दलील क्या कहना? बगैर दलील के मनाता हूँ लोग के भी। आला हजरत की जबान में कहो ना, मैं तो मालिक ही कहूँगा। बात ही खत्म हो गई जब तुम इतने कॉन्फिडेंस में बोलोगे मैं तो मनाऊंगा ही, तुझे जो करना है कर ले, वो खुद चला जाए। बात समझे नहीं? कारी साहब उस दिन तशरीह की थी मैंने, खाक इनको भी खाक दिखा जरूरी। हमारे सूफी साहब का नाम क्या? नाम भूल जाता है, मौलाना रिफाउल हसन, रिफा या रिफा ऐन वाला है। वैसे तो आप है ना, हमजा वाला नहीं, ऐन वाले हैं बेचारे, वो खुद कह रहे हैं मैं ऐन वाला हूं। रफा रफा से रिफा, हाँ हाँ बुलंदी ही के माना में। अब अरबी मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे इसका माना पता नहीं होगा। शागिर्द अब उस्ताद को बता रहे हैं कि रिफा का माना बुलंदी। वैसे रिफा तो रिफा जो होता है वो आम लोगों की खिदमत का माना होता है। बहरहाल यहाँ रिफाई तवज्जो है ना। अपना अगला मसला नहीं बताऊंगा, वो इंशाअल्लाह तन्हाई में मिलेंगे तो बताऊंगा। रिफा
गौर फरमाइएगा, मौलाना रिफा साहब ने, रिफाउल्लाह साहब ने एक शेर पढ़ दिया, खाक हो जाए अरू जलकर मगर हम तो रजा जलसे में तो सुन लिया एक बेचारे ने। कौन सा तरीन है? सराय तरीन है या सराय पट्टी है? कौन सा, पता नहीं कितने सराय हैं। चौधरी सराय। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सराय है कारी साहब, याद ही नहीं रहते है ना, सराय सारे सरों से उतर जाते हैं। गौर फरमाइएगा, मौलाना रिफाउल्लाह साहब ने शेर पढ़ दिया, जलसा खत्म हुआ, एक भाई ने पकड़ लिया चौधरी सराय के। मौलाना बहुत खाक खाक कह रहे थे, जरा समझा तो सही। बोले चल मेरे घर चल। घर ले गए, पकड़ के जाने के बाद एक लकड़ी ली मोटी सी, और उसमें क्या किया ने, मारा नहीं, सुन तो लो यार, तुम तो काहे डर रहे हैं। सुन्नियों के ये मतलब थोड़ी हर जगह लठी चलाएंगे, दलील से काम होता है तो दलील देते। और अगर जाहिर सी बात है वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, लठ आ जाते हैं तो लठ भी बजा जाते हैं। हर एक का काम होता है, ये तुम्हारा काम है, हम लोग इंशाअल्लाह ऐसे निपटाएंगे। तवज्जो। हाँ, छेड़ आपके यहाँ कुतुब मीनार बहुत आता था इधर कुतुब, अब तो सुना फोन भी नहीं उठा। अरे वही कुतुब मीनार, कारी अहमद हसन 150 मुनाजरे करे थे उन्होंने, 150 मुनाजरे करे थे, 1.5 में भी नहीं रुक पाया। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, यही हाल है। और ऐसा ठप्पा लगा है, एक मरते दम तक हटेगा नहीं, इसलिए कि वो रजिस्टर्ड जाहिल हो गया है। नंबर नहीं खुलेगा भी नहीं ना, इसलिए कि सहाबा के गुस्ताख का नंबर यहाँ भी बंद रहता और वहां भी बंद रहे। जन्नत के लिए दरवाजा खुलेगा ही नहीं, इसलिए कि मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ला तत्तखिदुहुम गरज़न मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहु वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहु वमन आदाहु फक़द आदानी वमन आदानी फक़द आदल्ला वमन आदल्ला फयुशिकु अन याख़ुदहु। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ अपने सहाबा के बारे में, और याद रखो मेरे इन दुनिया से जाने के बाद बज़ाहिर मेरे सहाबा को गाली गलौज मत करना, उनकी शानों में तौहीन मत करना। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है तो मुझसे मोहब्बत करता है, जो उनसे नफरत रखता है तो मुझसे रखता है, जो उनको सताता है मुझे सताता है, जो मुझे सता रहा है, मुझे ईज़ा रसानी कर रहा है, वो अल्लाह को ईज़ा देने की कोशिश कर रहा है। और करीब अल्लाह पकड़कर उसको जहन्नम में डाल देगा। इसलिए जन्नत के लिए इनका नंबर आज भी बंद है और कयामत के दिन भी बंद रहेगा। जन्नत उन्हीं का खुले, जन्नत का दरवाजा या जन्नत का नंबर उन्हीं के लिए लगेगा जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए किसी पीर साहब, किसी फकीर साहब, किसी आलिम साहब, किसी मौलवी साहब, किसी जाहिल साहब के चक्कर में, किसी डॉक्टर साहब, समझ गए ना, इनके चक्करों में फंस कर के सहाबी को कभी गाली मत देना, तबाह हो जाएगा। याद रखना, जो भी देगा तबाह हो जाएगा। और ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा जैसे ये जिल्लत का सामना हुआ। मैं एक जुमला बोल रहा था, दुनिया की तारीख में पहली बार कारी साहब मैंने ऐसा देखा है कि हार के गले में पड़े, वरना हार हमेशा जीत के गले में पड़े। और बेहयाई का आलम देखिए, वहां से हार के आया कमबख्त और यहाँ गले में हार डाला। इतनी भी अकल नहीं है कि हार डाला कहा जाता, समझ गए ना? तवज्जो है। हाँ, अपने स्टेटमेंट को आप बाद में दीजिएगा, मेरी बात सुनिए। कारी साहब मौलाना रिफाउल्लाह साहब ने हाथ पकड़ा, बोले घर चले गए। कोई मोटा सा डंडा लिया, लकड़ी ली सूखी थी, उसके बाद कहा लाओ भैया से, कहा लाओ जरा पेट्रोल लाओ। अब वो डरने लगा, यार अब मैंने तो खाक पूछी है, ये तो मुझे ही खाक बनाने के चक्कर में। कहा नहीं घबराओ मत, मैं बता दूं। उन्होंने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगाई, बोली बैठ के देखता रहा। जैसे ही आग लगी ना कारी साहब, तो सबसे पहले लकड़ी का छिलका जला, उसके बाद लकड़ी का तना जला। वकील साहब जरा सुनिएगा, इसमें कोई पॉइंट हो, दफा उफा हो तो बताइए, गौर फरमाइए। उसके बाद छिलका जला, छिलके के बाद तना जला, तना जलने के बाद बन गया शोला। आग बुझ गई, क्या बना? शोला। शोला बुझने लगता है तो ऊपर से क्या गिरती है? छड़ छड़ राख। बोलो बोलो राख। अब आ गए कारी रईस साहब, उन्होंने देखा यार कैसी लकड़ी उगड़ी जला के इधर राख पड़ी हुई है। बोले ठीक है। इनका पैर लग गया उसमें, वो राख इनके पैर से टकराई, घर के बाहर गए, रोड में गिर गई। हवा आई, इधर उड़ाया उधर उड़ाया, ये पड़ा उसका पैर, इसका पैर बन गई खाक। कितने मराए लोग?
पहला मरहला किसरा जल गया, उसके बाद तना जल गया, शोला बन गया, शोले के बाद राख गिरी, राख पैर में लगी, खाक बन गई। हमने कहा आला हजरत को समझ नहीं पाए। आला हजरत कहते हैं जल और जल, हम जिक्र कर रहे हैं तू जल और जल और जल और जल। अबे चलते चलते लकड़ी की तरह शक्लें बदलता रहे, मगर इमाम अहमद रजा नबी का जिक्र करता था, करता है, करता रहेगा। खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिबुल्लाह, जश्न ईद मिलाद नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा और चीज, एक साहब कहने लगे दम में जब तक दम है तो आला हजरत 68 साल दुनिया में रहे, तो अपने दम की बात कर रहे हैं। और जब दुनिया से तशरीफ ले गए बज़ाहिर तो हो गए बेदम, तो क्या आला हजरत ने अपने दम तक की बात की? हमने कहा बात तो सही है, इसमें कोई आयब की बात नहीं है। माता इब्नु आदम इनका अमल, इसलिए कह दिया आला हजरत ने। मगर एक शेर और भी तो सुन ले, आला हजरत कहे तो क्या हुआ, पूरी अंजुमन छोड़ कर हाशिर तक डालेंगे हम। हमने कहा किस किस को छोड़ के गए? बोले आला हजरत को किसको छोड़ के गए? औलाद को भी छोड़ के गए, मोतक़ीदीन को छोड़ के गए, मसलक पर चलने वालों को छोड़ के गए, शागिर्दों को छोड़ के गए। शागिर्दों के शागिर्द आएंगे, शागिर्दों के शागिर्द आएंगे, बेटों के बेटे आएंगे, औलाद की औलाद आएगी। हमने कहा जिनको नबी का इल्म गैब समझ में नहीं आता वो बरेली आ जाए, थ्योरी भी दी जाती है, प्रैक्टिकल भी दे दिया जाता है। इमाम अहमद रजा खान के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नाम रखा हामिद रजा। आप जाएंगे 1362 उसका निकलता है। अब हुज्जतुल इस्लाम की कब्र पे डाला और वहां जाकर के गिनती देख लेना। हमने कहा बचपन में हामिद रजा नाम रख के आला हजरत ने बता दिया मेरा बेटा इस सन में दुनिया से जाएगा। दूसरी बात कही हामिदुन मिन्नी व अना मिन हामिद, हम से हम कमाते ये है। आला हजरत ने कहा मैं हामिद रजा से हूँ, हामिद रजा मुझसे है, हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। हमने कहा आला हजरत बेटे तो दो है, एक का नाम मुस्तफा रजा है, दूसरे का नाम हामिद रजा है। आपने मुस्तफा रजा का जिक्र नहीं किया, ये कहा मैं हामिद रजा से, हामिद रजा मुझसे, मैं हामिद रजा से। हमने कहा वजह यह है इमाम जानता था कयामत तक नस्ल अहमद रजा की मुस्तफा रजा से नहीं चलेगी, हामिद रजा से चलेगी। इसलिए कि मुफ्ती आजम की सारी बेटियां थी, एक बेटा हुआ नाम अनवर मियां है, बचपन में इंतकाल कर गए, उसके बाद कोई बेटा नहीं बचा। हमने कहा ये नबी की फातिमा का कमाल है, नस्ल बेटी से चलती है, बाकी सबकी नस्ल कयामत तक लड़कों से चलती है, बेटों से चलती है। तो आला हजरत जानते थे मेरा बेटा हामिद रजा वो होगा जिससे अहमद रजा की नस्ल कयामत तक चलती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है। अब बढ़ूं आगे, थोड़ा टाइम दे। सुबह मदरसा पढ़ाना 7 बजे से, मदरसे वाले लट पकड़ेंगे, कहेंगे आप सुबह तक के वहीं जाके चौधरी सराय में तकरीरें ही करो। और आप भी कहोगे नहीं हजरत बड़े दिनों में तो जलसा किया था, पैसा उसा चंदा इतना आसान थोड़ी है, हो गया उनके साथ देखा जाएगा। तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ख्याल है, अच्छा ख्याल है आपका। हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह फज्र पढ़ लेंगे तो दोनों तरफ से सवाब मिल जाएगा। छोड़ना नहीं, तवज्जो है आपकी। सरकार के मीलाद का जिक्र सबसे पहले किसने किया? जल्दी बोलो। अल्लाह तबारक व तआला। अब बाकी तो तफसील में नहीं जाऊंगा, कुरान की आयत पढ़ दे रहा हूँ, तफसील नज़रात से मालूम कर लेना। हालांकि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पाकिस्तान का एक मरदूद है ना, उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, मैंने रिकॉर्ड कराया 3 दिन पहले। लेकिन उस जालिम को पूछो, कहता है नबी को न पढ़ना आता था न लिखना आता था। यार कैसे कैसे गंवार लोग पाए जाते हैं। हमने कहा कुरान कहता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह ने खुद फरमाया यकीनन अल्लाह ने ऐसा किया ईमान वालों पर उनमें एक ऐसा रसूल भेज दिया जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करता है और उन्हें किताब सिखाता है। तो जो नबी के पूरा कुरान सिखा रहा है, अल्लाह की मुकद्दस किताब सिखाता है, उसको ये पता था कि लनस्फाम बिन्नासिया कैसे लिखा जाएगा। बड़े बड़े अजीब किस्म के। एक बात बता दूं आपको, ये गुस्ताखी हो क्यों रही है? वजह ये है कि जब बाप दादा गंदे होते हैं जी बेशक औलाद में वो असर आती है। चूंकि गंदा अशरफ अली था ना, रशीद ने गुस्ताखी की ना, खलील ने मेरे नबी की साथ पे हमला किया ना, तो इनके
इसलिए उनके मानने वालों में ये गुस्ताखी आ गई। मगर इमाम अहमद रजा खान को जो मानते हैं उनकी यहाँ गुस्ताखियां नहीं। वो तो कहते हैं जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशें दवा उठाए क्यों, हमने कहा इश्क करे क्यों। आला हजरत कहने लगे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, कब तक करे। कहा लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। कहा सुन सुन खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहबाज। इसलिए भैया एक बात याद रखो, ये जो हमारे सुन्नी भाई कुछ बोल देते हैं कुरान ही तो पढ़वाना है, क्या है देवबंदी मकतब में भेज दिया तो क्या होगा, कुरान ही तो पढ़वाना है। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान दीन का इल्म है कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, कौन कौन मानता है दीन का इल्म। अरे जल्दी बोलो, सब मानते हैं ना, है मानना पड़ेगा। तो मोहम्मद इब्ने सिरीन का जुमला सुनो, इमाम मुस्लिम ने बुखारी के बाद हदीस का दूसरा दर्जा कौन सी, मुस्लिम शरीफ। जल्दी बोलो कौन सी किताब, मुस्लिम शरीफ। सफाया बहुत जरूरी है। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। समझ गया, गौर फरमा रहे हैं शमशाद भाई, मसला समझ में आ गया। किसको भेजना है, पैसे लेकर के खुद आना है। 12 साल से पहले रख के बच्चे को नहीं भेजना। नहीं, बहुत अच्छे आदमी उन्होंने कहा था मसला बता दें, अब इत्तेफाक से बच्चा भी आ गया, मसला भी आ गया। गौर फरमा रहे हैं। हाँ, कभी कभी मसला मैंने बताया, एक जगह ऐसा हुआ मैंने पैसे वापस कर दिए तो उसका बाप आज तक मुझे पैसे ही नहीं देते। मदरसे के बराबर में जौहरपुर है, वो मदरसे में प्रोग्राम चल रहा था, मैंने शरीय एतबार से पैसे वापस किए। उसका बाप बोला यार क्या बात है, मौलाना ने हमारे पैसे वापस कर दिए। जब से वो और मिलता है लेकिन अजीब ताज्जुब खेज नजरों से देखता है, और कभी प्रोग्राम में आ जाए तो पैसे ही नहीं देता। मैंने कहा यार इसको मसला बताया था। अच्छा, मुझसे हुआ ये कि मैंने मसला नहीं बताया उसको, ये मुझसे गड़बड़ी हुई, लेकिन बाद में मसला उसको पता चल गया। मगर हैरत से अपने देख रहा, मगर भाई साहब दोबारा देख भाई, बेटे को मना किया था, बाप को किसने मना कर दिया। तवज्जो है आपकी, जरा गौर फरमाएं। मैं कहा था कुछ मालूम है, कहा था मैं, मोहम्मद इब्ने सिरीन का जुमला देखिए, कारी साहब से आपने फरमाया इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। फरमाया ये जो इल्म है ना, दीन का इल्म है, बायो का नहीं, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, हिंदी लिटरेचर नहीं, हिंदी साहित्य नहीं, आपके इंग्लिश ग्रामर्स नहीं, इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। ये क्या है ये? फरमाया ये दीन का इल्म है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, इसलिए दिमाग से सोच भी लिया करो, दीन का इल्म लेना किससे है, गद्दारों से नहीं, वफादारों से लेना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो समझ में आया मसला। और निकाह भी वफादारों के पढ़ाना है। 4000 5000 के चक्कर में कौम को नुकसान का के दहाने पे लाके कोई खड़ा ना करे। इसलिए कि याद रखिएगा, निकाह होता किसके साथ है। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी, इज़ालतुल आर बिहज्रिल कराइमी अन किलाबिन नार। इसका उर्दू तर्जुमा इन हजरात से पूछ लो। ऐब और आर को दूर करना कैसे, पाकीज़ा बच्चियों को जहन्नमी कुत्तों से रोककर। आला हजरत ने साफ लिखा है 2 मसले। फरमाया अगर वहाबी का अकीदा कुफ्र की हद तक पहुंच गया है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना महज जिना है, जिना गुनाह नहीं, जिना जिना जो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको कबाइर में शुमार किया जाता है। और फरमाया अगर उसका अकीदा और उसके कुफ्री उसके अकाइद अगर कुफ्रियात तक नहीं पहुंचे हैं तो फरमाया महज गुनाह है। आला हजरत का जुमला है महज जिना है या महज गुनाह है। इसलिए याद रखिएगा, ऐसों के साथ हमें नहीं करना है। गरीब बच्चा देख लो कोई बात नहीं, लेकिन अकीदा अच्छा हो। सुबह को उठे, अगर कोई मिले तो कहे है ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उससे मिला। बट्टी है कौनैन में नेमत
रसूलुल्लाह की। खतीब साहब तवज्जो चाहूंगा, अगर कहे आपको मिले तो कहे और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार की बारगाह में इसकी बोली बोलते हुए कहे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। 60 साल 70 साल की जिंदगी में अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए सही फैसले करके दाओ। हमें सारे लोगों को राजी नहीं करना है। ताजुश शरिया क्या कर गए, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे देव के बंदों से हमको क्या गरज। क्या कहते हैं आला हज़रत ने कहा हम हैं अब्दे मुस्तफा, तुझको क्या, तेरी तो सबसे तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आफत, उलमाए अहले सुन्नत। और कीजिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं, सबको लेके चलो, सबको मिला। हमने कहा एक बात बताओ, हम तुम खुदा तो नहीं है? अरे नहीं है, बिल्कुल यकीन है, हम मखलूक हैं खुदा। तो जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, क्या दुनिया में सब खुदा को मानते हैं? अरे बोलो, मानते हैं भैया? इधर देखो मुझे, मानते हैं? एक कौम तो दुनिया में दहरिया जिसको कहते हैं, जिनको कम्युनिस्ट बोला जाता है, एक ऐसी तहरीक और जमात है जो कहती है अल्लाह ने थोड़ी पैदा किया, अल्लाह के वजूद का इनकार, दुनिया धमाका हुआ। हमने कहा घामड़, अगर तू एक राई का दाना किसी फर्श पे डाल दे और असबाब का तायुन ना करे और असबाब को इख्तियार ना करे, तो तेरे घर में राई का दाना पड़ा रहेगा, कभी वो लेटा और लेटी आ सकती नहीं। कोई तो है जो सारी कायनात को चलाता है, बेशक कोई साथ है। कुरान ने कहा ना अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। रब कहता है अरे तुम आसमान की तरफ गौर कर क्यों नहीं लेते, जमीन के बारे में सोच क्यों नहीं लेते, ऊंट के बारे में सोच क्यों नहीं लेते, अल्लाह ने ऊंट को कैसा बनाया, जमीन का फर्श कैसे बिछाया, कि आसमान को कैसे बुलंद किया। हमने कहा किसके लिए? रब ने महबूब से कहा मिन अजली का अस्तहुल बता व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाब वल इकाब वल जन्नत वन नार। ए महबूब ये जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूं। और भाई जरा गौर करो, कहां खो गए? क्या कहा रब ने? अपने महबूब से तेरे लिए जमीन का फर्श बिछा रहा हूं, आसमान का शामियाना लगा रहा हूं, समंदरों में पानी जारी कर रहा हूं, जन्नत तेरे लिए बनाई है। हमने कहा देख तो सही, जब कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बनाया है, इसका मतलब ये आसमान भी मिला दी है, ये जमीन भी मिला दी है, ये सारी चीजें मिला दी है। हमने कहा तुमने थोड़ी सी लाइटिंग की है, जब अल्लाह ने चाहा महबूब को बनाया जाए, आसमान में चांद को पैदा कर दिया है, सूरज को पैदा किया है, सितारों को पैदा किया है, सैयारों को पैदा किया है। इसलिए ये सारी कायनात नबी के मिलाद के आज भी अपने अमल से, अपने फेल से, हैत क़ज़ाइया से सरकार के मिलाद का जिक्र। समझ गए? मैंने अर्ज किया कि सबको आप राजी नहीं कर सकते। अब अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह की रोजी लेते हैं, फिर भी अल्लाह को नहीं मानते। इधर देखो, इधर देखो, अल्लाह को नहीं मानते। तो जब सब अल्लाह को नहीं मानते हैं तो तुम्हें कैसे मानना? तुम काहे को सबको लेकर के चल रहे हो? उसी को तो सुने कुल्लियत कहा जाता है। नबी के वफादारों से वफादारी करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, जिनको नबी के राह से हल्का भी अलग पाओ, एतिकादियात नजरियात के एतबार से उनके साथ हमारा कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं है। न उनके निकाह पढ़ाना है, न उनके निकाहों में, ऊंचा बोलो यार, न इनके निकाह पढ़ाना है, न उनके निकाहों में। और मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, अगर बाप किसी बदअकीदा सुले कुल्ली देवबंदी रामजी नीम रामजी का रिश्ता लेकर आए, तुम्हें पूरी अथॉरिटी अपने बाप से मना कर दो, मैं नहीं करूंगी ये शादी। शरीयत की नजर में कोई गुनाहगार नहीं होगी। इसलिए कि बाप को इतना बताना कि शादियां मुस्तफा के चाहने वालों के साथ की जाती है, मुस्तफा के गद्दार सहाबा के गद्दार या अहले बैत की शान में तौहीद करने वालों के साथ नहीं की जाती। इसलिए कि शादियों का हकदार वही है जो मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसा।
इन मसलों को ज़हन में रखिएगा। तवज्जो है आपकी? जरा अभी आपके चेहरे की खुशी काहे गायब होगी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराते रहिए और बोलते रहिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह। अब आइए नबी की बारगाह में चलते हैं। सरकार के दौर में मिलाद मुस्तफा का तस्करा हुआ। किताब का नाम नोट कर सकते हैं, करें। किताब का नाम है अल-हाबील अल-फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। अन अबी दर्दा अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल-अंसारी व काना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाई व अशीरती व यक़ूलु हाज़ा اليوم إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد فتح لك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك नजा नजातक। सरकार के सहाबी हजरत अबू दरदा कहते हैं मैं नबी के साथ था। हम हजरत आमिर अंसारी सरकार के दूसरे सहाबी हैं, हम उनके घर गए। फरमाया वो बैठकर अपने खानदान के लोगों को, अपने बच्चों को जमा करके क्या सुना रहे थे? इधर देखो भाई, आप नंबर सरे मतलब वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाई व अशीरती। खानदान के लोग और बच्चों को बिठाकर मुस्तफा की पैदाइश के वाकयात सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। क्या सुना रहे थे? इज़ जाअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में सरकार तशरीफ ले आए और जब लाए ना तो मेरे नबी ने सुना कह रहे हैं यक़ूलु हाज़िल यौम हाज़िल यौम हाज़िल यौम, कह रहे थे यही तो वो दिन जिसमें सरकार पैदा हुआ, यही तो वो दिन जिसमें सरकार पैदा। आप ही तो कहते आज बोलो कौन आया, बोलते हैं। इसी तरीके से मिलाद मुस्तफा के तस्करे करते हैं। वो कह रहे थे यही वो दिन है जिसमें सरकार पैदा हुई। मेरे सरकार तशरीफ लाए तो जलाल नहीं किया। फरमाया इन्नल्लाह क़द फ़तह लक अबवाब अर्रहमा, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। सर हिलाओगे या सुभान अल्लाह बोलोगे? क्या बोला? अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे वल मलाइकतु यस्तग़फिरूना लक, और फरमाया फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करते। और आगे फरमाया वमन फ़अला फ़अलक, नजा नजातक, जो तेरी तरह करेगा उसको भी ऐसी ही कामयाबी मिल जाएगी जैसे तुझे कामयाबी मिली। समझ गए आप? और एक रिवायत और सुनाई देते हैं, फिर बात का इख्तिताम करता हूं। नाम है हजरत अमीर मुआविया। मैं चेहरे देख रहा हूं, मुस्कुराइए। सहाबी का नाम है इसलिए कि इस जात पर हमले जब किए जाते हैं, इतना याद रखना जिस जात पे हमला करे बदअकीदा उतना ही उसका जिक्र ज्यादा करो। सबसे बड़ा मसला है सरकार की अगर कोई कुत्ता गुस्ताखी कर रहा है, आप नबी का जिक्र बढ़ा दो। गली कूचों में कर रहे हो करो, अपने घरों से गाने हटाते हर जगह नाद की आवाज, हर जगह नाद की आवाज, हर जगह नाद की आवाज। नबी का जिक्र बुलंद करते रहो और जलाते रहो, जलने वाले जलते रहेंगे। अगर कोई हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख है, आप 10 दिन में तकरीरें होती है, 10 दिन तक हर दिन कहो आज भी अमीर मुआविया के औसाफ बयान करो, आज भी तस्करा करो। इसलिए कि किसी के बाप ने उनको सहाबी नहीं बनाया है, मुस्तफा की बारगाह में रहे और नजर डाली नबी पर ईमान की हालत में, तो ज़ाते मुस्तफा ने उनको सहाबी बना दिया है। और जो सहाबी है, चाहे कोई भी सहाबी हो, किसी से भी रिश्ता हो, किसी से भी ताल्लुक हो, याद रखना वो सहाबी रसूल है। हमारी माँ ने दूध पिलाया इसलिए है, ना अहले बैत की इज्जत पे हमला होने देंगे, ना सहाबा की इज्जत पे हमला होने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। हजरत अमीर मुआविया ने भी तो मिलाद का जिक्र किया है। सुनो, बोलो बोलो। हजरत अमीर मुआविया का तस्करा कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु खरज अला हलक़तिन फिल मस्जिद। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर मस्जिद नबी में बैठे हुए सहाबा के करीब से हुआ। आपने फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह, हम इसलिए बैठे अल्लाह का जिक्र करें। आपने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ात, कसम खाकर बताओ तुम इसीलिए बैठे हो? कहने लगे वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ात, खुदा की कसम हम अल्लाह का जिक्र करने ही बैठे हैं। तो आपने आगे फरमाया अमा इन्नी लम अस्तानिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने कसम तुमसे इसलिए नहीं ली है कि मुझे तुम्हारे बारे में डाउट है, शक है, कोई मसला है, नहीं। तो फरमाया फिर क्यों पूछ रहे हो? कहा आप जानते हो मा काना अहदुन
अहदुकुम बिमंज़िलति मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्हु मिन्नी। फरमाया सुनो, जितने सहाबा हैं और आप हैं, हम में से कोई इतना नहीं, इतना कम हदीसें रिवायत करने वाला नहीं है जितनी हदीसें मैंने सरकार से कम रिवायत की है, वो भी एहतियात की बुनियाद पर। लेकिन सुनो, आज मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, भाई जरा तवज्जो करना। कहने लगे हदीस क्या है? फरमाया मर्रन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला हलक़तिन यानी फी अस्हाबिही। फरमाया एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा की जमात के करीब से गुजरे, मेरे सरकार ने यही सवाल किया, मा अजलसकुम, हे मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? सहाबा का जुमला सुनिएगा। सहाबा ने कहा नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना। इस जुमले पे गौर करें, व मन्ना बिका अलैना। तर्जुमा कर रहा हूं। सहाबा ने कहा आका हम इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। दूसरा वमन्ना बिका अलैना, और अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान किया। भेजने का लफ्ज़ आया कि नहीं आया? और भेजने के लिए आना जरूरी है कि नहीं? कारी लईक साहब ने मुझे बरेली भेजा, कहा आप चले जाइए दरगाह आला हजरत। मैं संबल ही में बिस्तर लगा के एसी के रूम में शमशाद भाई के घर में सो गया। सुबह को फोन आया मकतबे वाले का, कहाँ है मुफ्ती साहब? उन्होंने कहा मैंने तो भेज दिया। बोले कैसा भेजा? वो आए ही नहीं। पता चला भेजने के लिए आना। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं वमन्ना बिका अलैना। हदीस के रावी कौन है जल्दी बताओ? हजरत अमीर मुआविया। नाम बोलो ना यार, घबराते काहे हो? घबराए हो जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हो। हम बुग़्ज़ वाले नहीं है, मोहब्बत सहाबा वाले। और हम साफ कहते हैं डंके की चोट पर, अगर किसी को जब चाहिए जिस वक्त चाहिए बैठे सामने, मैं यकून यतानो फी मुआविया फज़ाका कल्बुन मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है हम उसको इंसानी शक्ल में जहन्नमी कुत्ता समझते हैं। हमें जहन्नमी कुत्तों से कुछ लेना नहीं है, मुस्तफा के वफादारों से लेना है। अपने अकीदे का हम इज़हार करते हैं डंके की चोट पर। और यही नहीं कि हम संबल में कर रहे हैं, कर इसलिए रहे कि संबल में कुछ अकलें खराब हो गई, और खराब अकलों से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। है तो फिर याद रखना 60-70 साल गुजरने के बाद जब मरेंगे तो कब्र में जाके पता चलेगा मोहब्बत सहाबा का कमाल क्या होता है और बुग़्ज़ सहाबा का अज़ाब क्या होता है। समझ गया? हाँ, मौज़ूआत तो मेरी गुफ्तगू कई जगह हो चुकी है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। उन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया, उन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया। अरे भाई तुम कौन होते हो सहाबा का फैसला करने वाले? ये मुंह और मसूर की दाल तुम्हारे काम है। जबकि सरकार ने साफ फरमाया दाऊली असाबी मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ लो, तुम जजमेंट मत करो। तुम काहे का जज करोगे? तेरा तो पूरा मुजस्समा गुनाहों से भरा हुआ है, तू मुस्तफा के सहाबा के लिए फैसला बनेगा? जबकि सरकार ने सबके लिए मोहब्बत करने का हुक्म दिया। जो सहाबी प्यार किया जाएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह उसी अकीदे पर जो अकीदा हमें बुजुर्गों से मिला। आगे बढ़िएगा। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बताओ इसलिए बैठे हो? कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने आपको भेजकर हमारे दरमियान हम पर एहसान किया है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अमा इन्नी लस्तअलिफकुम तौबतन लकुम, मैंने तुम पर तुम्हें कसम इसलिए नहीं है दिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट और शक है। फरमाया सुनो सुनो, मैंने कसम इसलिए दिलाई है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, लेकिन एक हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया अतानी जिब्रील आनिफा, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, मुझे जिब्रील ने यह खबर दी है इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल को देख लिया है कि तुम मेरा तस्करा कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, इस्लाम मिलने पर अल्लाह की हम्द बजा ला रहे हो, अल्लाह को तुम्हारी ये अदा पसंद आ गई है, इसलिए अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। पता चला मीलादे मुस्तफा करने वालों पर अल्लाह फख्र फरमाता है, इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे मीलादे मुस्तफा मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अमीर मुआविया से 163 हदीसें मरवी। कितनी है ऊंचा बोलो, सब बोलो यार कितनी हदीसें हैं? 163 हदीसें मरवी है, और 163 हदीसें सब इस्लाम का हिस्सा है। जो अमीर मुआविया को नहीं मानता, अगर दम है तो 163 हदीसों को इस्लाम से निकाल के दिखाए।
है किसी में इतना दम? कोई निकाल सकता है? मैंने तो साफ कहा था कानपुर में, अगर किसी में दम कम है तो आए हजरत अहले बैत की शान में कुरान से दलील लेकर के आए। मैंने कहा जैसे ही दलील लेकर के आएगा मैं कहूंगा उस कुरान से दलील ला जिसके लिखने वाले अमीर मुआविया ना। आंखों में धूल झोंकने वाले जाहिल किस्म के डॉक्टर इधर तुम्हारे इलाके में आ जाते हैं और आकर के लोग उनकी सुनने चले जाते हैं। अरे यार इतना बुरे दिन थोड़ी आ गए कि अब जाहिलों से दीन सीखा जाएगा। ये उलमा किस लिए है? दीन इनसे सीखिए, इन जाहिलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जाहिल कब भटक जाए, कब आपको जहन्नम के गड़े में गिरा दे, इसका कोई नहीं। इसलिए कि कुरान भी कहता है फसअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो जाहिलों से नहीं, इल्म वालों से आके पूछ लिया कर। समझ गया? इंशाअल्लाह रहमान इसी पर हम कायम रहेंगे, न किसी के गैर के निकाह में जाएंगे, न अपने यहाँ बुलाएंगे, मजबूती के साथ रहेंगे और कहेंगे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाइयों जब तक आप सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों से दूर नहीं करोगे, कब सारे सेब सड़ जाए, कम से कम ये मिसालें आप और कर लिया करो यार। आप भी तो कहते हो निकाल के बाहर कर इसको यार। बोले फल की दुकान है, बोले क्या हुआ? बोले केला सड़ गया तो एक ही तो सड़ा है 50 तो ठीक है। कहने लगे अरे भाई निकाल इसको, ये भी सड़ा देगा। हमने कहा इसका मतलब ये है कि अगर फल सड़ जाए तो सारे फलों को सड़ा देता है, तो अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए मोहल्ले वालों का अकीदा खराब कर देगा। ऐसे से बच के रहिएगा। इसलिए कि बिदअतियों की न नमाज कबूल होती है न रोजा कबूल होता है। अगर कबूल होता है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल के सच्चे चाहने वालों की इबादतें कबूल हुआ करती है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है हम सब पर अपना खुसूसी फज़ल। 3 शेर मैंने पढ़ दिए। अच्छा 3 शेर पढ़ तो शेर भी वही पढ़ देते हैं जिसकी जरूरत है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अगर जिसने कलाम लिखा है उसके नजरियात से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, मगर खुद मसफा वदामा कर इस एतबार से पढ़ उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। समझ गया ना? किसने लिखा वो आप खुद समझते हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत ले अलवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत ले अलवार बनाए हुए। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। तो कहता नबी को गैब की खबर नहीं है, वो तो तेरे ऐबों को भी जानते हैं, मगर करम है कि ऐब तेरे छुपाए हुए। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। और फरमा रहे भैया देखो यार थोड़ा डर लग रहा है, मोहब्बत से बोलो जरा सा। लाभ आते ही लाभ आते ही अबू बकर उमर का लब पर।
पहलू में सुलाए हुए तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए मदीने की तजल्ली से लगाए हुए शर्मे सिया से लही सामने आया जाता। अभी कारी साहब एक साहब ने दावत दी है इंशाअल्लाह 22 नवंबर को मदीने शरीफ में 2 लोगों का निकाह पढ़ाना। ये मेरे लिए शहादत की बात है। तो एक हमारे हाजी ताहिर साहब उनका फोन आया, बोले हजरत आप कह रहे थे निकाह पढ़ाना, अभी हमारे यहाँ कुछ बंदे गए थे, बल्दिया ने उनको पकड़ लिया, वो निकाह पढ़ा रहे थे, तो हजरत थोड़ा देखिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वहां पढ़ाने में मना करेंगे तो हम जो है वो होटल में पढ़ा देंगे, या फिर ऐसे सूरत निकालेंगे, एक उसको बुलाएंगे दूल्हा को कि चल सादा लिबास में कपड़े पहन के चल, और हम खड़े होकर के दुआ की शक्ल में उसको पढ़वा देंगे, 2 गवाह हो जाए, बात खत्म है, भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने कहा इसलिए शर्मे सिया से लही सामने आया जाता, अरे ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये मैंने शेर भी पढ़ के सुनाया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई ठीक है, सरकार की बारगाह में हम गुनाहों के डर की वजह से नहीं जा रहे, फिर आशिक ने कहा हुजूर आपने बुला लिया ना अपने मदीने शरीफ में, ये भी क्या कम है तेरे शहर में। शर्मे सिया से लही सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए, क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए ला मदीने की तजल्ली से लगाए